हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, आज की क्लास आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास यहाँ पे रहेगी। इस क्लास के अंदर आपको उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ एवं झीलों से संबंधित यहाँ पे 80 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में किस नदी को त्रिपाइका कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलकनंदा नदी को महाभारत में त्रिपाइका कहा गया है। यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जोशीमठ किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो फ्रेंड, जो जोशीमठ चमोली है यह आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलकनंदा राज्य की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। यह आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अलकनंदा नदी किस स्थान से निकलती है। तो ये निकलते हैं सतोपन शिखर से, जो आपके चमोली में है। सतोपन शिखर से निकलती है अलकनंदा, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा एवं सरस्वती नदी का संगम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केशव प्रयाग में अलकनंदा एवं सरस्वती नदी का संगम होता है। यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के पंच प्रयागों में से कितने प्रयाग चमोली जनपद में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में पंच प्रयाग हैं, जिनमें से 3 प्रयाग आपके चमोली जनपद में है। कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग आपके चमोली जनपद में है। और रुद्र प्रयाग आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। और एक है देव प्रयाग, देव प्रयाग आपके टिहरी जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है, इन पंच प्रयागों के आपको नाम भी यहाँ पे ध्यान होने चाहिए, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कामेट चोटी के रत्ता कोने नामक स्थान के देवताल से निकलने वाली नदी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरस्वती नदी कामेट चोटी के रत्ता कोने नामक स्थान से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी का उद्गम त्रिशूल पर्वत के नंदा घूंटी नामक स्थान से होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंदाकिनी नदी का उद्गम त्रिशूल पर्वत के नंदा घुघुटी नामक स्थान से होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड का पामीर किस जनपद में स्थित है। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधा तौली श्रेणी को। और यह आपकी जो दूधा तौली श्रेणी है, इसका जो फैलाव है ये 3 जनपदों में है, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी दूधा तौली श्रृंखला से निकलती है। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड का पामीर कहा जाने वाली दूधा तौली श्रृंखला, यहाँ से 5 नदियाँ निकलती है, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, बूनो और आटागाड़। तो ये 5 नदियाँ आपकी दूधा तौली श्रेणी से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बिरमा, गागस एवं बूनो नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं बिरमा, गागस एवं बूनो नदी। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोनाधार प्रपात एवं रामपुर जलप्रपात स्थित है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पौड़ी जनपद में चूनाधार प्रपात एवं रामपुर जल प्रपात स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों में कौमुदी नाम मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। खो नदी का नाम पुराणों में कौमुदी मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो फ्रेंड, जो खो नदी है इसी के तट पर कोटद्वार शहर भी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कोटद्वार किस नदी के तट पर स्थित है, तो खो नदी के तट पर है कोटद्वार, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून में बहने वाली आसन नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यमुना। यमुना की सहायक नदी है आसन नदी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डाक पत्थर देहरादून में बना आसन बैराज किस नदी के संगम पर स्थित है। तो देखो फ्रेंड, जो आसन बैराज है यह आपके देहरादून में है, डाक पत्थर जहाँ पे कालसी डाक पत्थर है, तो यहाँ पे आसन बैराज बना है और यह आपके पूर्वी यमुना नहर एवं आसन नदी के संगम पर बना है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून जनपद में स्थित गंधक युक्त वाला सहस्त्रधारा किस नदी तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाल्दी नदी के तट पर सहस्त्रधारा स्थित है देहरादून में, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून में टोंस नदी के तट पर स्थित है कुमा बुरैला क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो देखो फ्रेंड, जो कुमा बुरैला क्षेत्र है यह आपके देहरादून में है, टोंस नदी के तट पर, और इस यहाँ पर पाया जाता है सीसा। सीसा यहाँ पर पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिसवा एवं वाल्दी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोंग नदी की सहायक नदियां हैं सिसुआ व वाल्दी, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भिलंगना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चौराबाड़ी ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चौराबाड़ी ग्लेशियर आपके किस जनपद में है, तो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। ए वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा, भिलंगना नदी चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलने वाली नदी है। तो इसे यहाँ पे कांठा कर देना, कांठा हो गए। तो यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है यमुना नदी, बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों में किस नदी को सूर्य की पुत्री, यम की बहन एवं कृष्ण की पटरानी कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यमुना नदी को पुराणों में सूर्य की पुत्री, यम की बहन एवं कृष्ण की पटरानी कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागीरथी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। तो देखो फ्रेंड्स, जो जाड़ गंगा है जिसे जानवी नदी भी कहा जाता है, और जो सिया गंगा है ये भागीरथी की नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, जो जाड़ गंगा जिसे जानवी नदी कहा जाता है यह आपके उत्तरकाशी के भैरव घाटी नामक स्थान पे भागीरथी नदी से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सिया गंगा है यह उत्तरकाशी के झाला नामक स्थान पर भागीरथी नदी से संगम करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
देश में गंगा की कुल लंबाई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2525 किलोमीटर देश में गंगा की कुल लंबाई है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि उत्तराखंड की बात करें तो राज्य के अंदर गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो ये 96 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गंगोत्री के समीप भैरव घाटी में भागीरथी नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जाड़ गंगा, या जिसे जानवी नदी भी कहा जाता है। तो जानवी नदी आपके उत्तरकाशी के भैरव घाटी में भागीरथी नदी से संगम करती है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा जाड़ गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस स्थान पर असीम गंगा भागीरथी नदी में मिलती है? तो देखो फ्रेंड्स, असीम गंगा या अस्सी गंगा भी से कहा जाता है और अशोक गंगा भी से कहा जाता है। तो यह आपके उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से संगम करती है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये आपकी असीम गंगा या अस्सी गंगे निकलती कहाँ से है? ये निकलते आपके डोडी ताल से। जो डोडी ताल है उत्तरकाशी में, यहाँ से निकलती है अस्सी गंगा। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि अस्सी गंगा किस स्थान से निकलती है। तो ये निकलता है आपकी डोडी ताल से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रबनी घाट एवं वरुणा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भागीरथी की सहायक नदी है चंद्रबनी घाट एवं वरुणा नदी। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में मंदाकिनी नदी का जल स्रोत कौन सा ग्लेशियर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चौराबाड़ी ग्लेशियर। तो देखो फ्रेंड, जो मंदाकिनी नदी है यह आपके चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा नदी कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए काली नदी को स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है और इसके जल को अपवित्र माना गया है। और काली नदी का जल जो है ये देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, स्कंद पुराण में इस नदी का जल अपवित्र माना गया है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। तो काली नदी का जो जल है ये देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी काली नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो देखो फ्रेंड, जो राज्य की सबसे लंबी नदी है वह है काली नदी और इसकी कुल लंबाई है राज्य के अंदर ही है 252 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्वी धौली गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी काली नदी की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काली एवं गौरी नदी का संगम स्थान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जौलजीबी नामक स्थान पिथौरागढ़ में काली एवं गौरी नदी का संगम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खेला नामक स्थान पर किन दो नदियों का संगम होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काली एवं पूर्वी धौली गंगा का संगम खेला नामक स्थान पर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गौरी गंगा का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
मिलम हिमनद से आपकी गौरी गंगा निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौराणिक रूप से किस नदी का जल पवित्र नहीं माना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काली नदी का जल पौराणिक रूप से जल यहाँ पे अपवित्र माना गया है, काली नदी का, और इसका जल जो है देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरयू नदी एवं पनार नदी के संगम पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काकरी घाट सरयू नदी एवं पनार नदी के संगम पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौसानी के समीप धार पानी धार नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी कौसानी के समीप धार पानी धार नामक स्थान से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोसी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। गर्जिया देवी मंदिर और कैंची धाम आपके कोसी नदी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और गर्जिया देवी मंदिर एवं कैंची धाम आपके नैनीताल जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुमाऊं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोसी नदी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुराणों में किस नदी को कौशिकी कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी को पुराणों में कौशिकी कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप नाम से भी यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, कोसी को कौशिकी कहा जाता है, इसे आप नाम से भी यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरयू नदी काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो फ्रेंड, जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है, इसे सरयू नदी को माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है, तो यह है सरयू नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरयू नदी। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काली एवं सरयू नदी का संगम स्थल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचेश्वर नामक स्थान पर काली एवं सरयू नदी का संगम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे दो बार यहाँ पे टाइप यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलने वाली नदी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गौला नदी नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखो फ्रेंड, जो रामनगर नैनीताल में है, यह आपके कोसी नदी के तट पर स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी के तट पर है रामनगर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काशीपुर का तुमरिया डैम किस नदी पर बना है? तो देखो फ्रेंड, जो तुमरिया डैम है, यह आपके काशीपुर उधमसिंह नगर में है, और यह आपके फिकरा नदी पर बना है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्न में से घूमा नदी के तट पर बसा नगर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाजपुर घूमा नदी के तट पर बसा नगर है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यमुना नदी किस स्थान से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से यमुना नदी निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, यदि आपको ऑप्शन में केवल यमुनोत्री हिमनद यहाँ पे दिया गया हो तो आपको यमुनोत्री हिमनद ही करना है। यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलते है यमुना नदी। यदि यहाँ पे स्थान यहाँ पे दिया गया हो कि यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से, तो आपको यमुनोत्री कांठा ही करना है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टॉस नदी यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यमुना और टॉस नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो ये होता है कालसी डाक पत्थर देहरादून में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है यमुना और टॉस नदी का संगम होता है तो होता है कालसी डाक पत्थर देहरादून में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिरमा गागस बीनो सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं बिरमा गागस और बीनो नदी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूधा तौली श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। यह आपके 3 जनपदों में फैला है, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड पामीर का दूधा तौली श्रेणी का कितने जनपदों में फैला हुआ है? तो यह 3 जनपदों में, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा जनपद भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिंडर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो देखो फ्रेंड, जो पिंडर नदी है ये निकलती है आपकी पिंडारी हिमनद से। जो पिंडारी ग्लेशियर है आपके बागेश्वर जनपद में है, तो यहाँ से निकलती है पिंडर नदी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो देखो फ्रेंड, जो जानवी नदी या जाड़ गंगा भी से कहा जाता है, ये आपके भागीरथी नदी से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तरकाशी के भैरव घाटी नामक स्थान पर जानवी नदी भागीरथी नदी से संगम करती है। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। जानवी नदी भागीरथी नदी से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरयू एवं गोमती नदी के तट पर बागेश्वर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरयू एवं गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भिलंगना नदी की सहायक नदी है बाल गंगा। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी राज्य में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो देखो फ्रेंड्स, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है और इसे 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, डेट सहित 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काली नदी उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है, जिसकी कुल लंबाई है 252 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। 252 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये आपको ध्यान रखना है। राज्य की सबसे लंबी नदी है।
दूसरे नंबर पे आती है आपकी भागीरथी नदी, जिसकी कुल लंबाई है 205 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई 205 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे आती है आपकी अलकनंदा, जिसकी कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। 195 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है राज्य के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। यदि गंगा की बात करें तो गंगा की जो है देवप्रयाग के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और देवप्रयाग से हरिद्वार तक इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। इनकी लंबाई भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भागीरथ खड़क हिमानी स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चमोली जनपद में भागीरथ खड़क हिमानी स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलकनंदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सतोपंथ हिमनद से अलकनंदा नदी निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। ये आपको ध्यान रखना है। और गंगोत्री हिमनद आपके उत्तरकाशी जनपद में है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो 30 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्योधार एवं वारसू घाटी किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरकाशी जनपद में ज्योधार एवं वारसू घाटी स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरवा ताल एवं मणिभद्र ताल किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चमोली जनपद में अरवा ताल एवं मणिभद्र ताल स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काकभुसुंडी ताल किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चमोली जनपद में काकभुसुंडी ताल स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नंदा राज जात यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड झील है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चमोली जनपद में आपकी होमकुंड झील स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी होमकुंड झील के किनारे नंदा का डोला रखा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि नंदा का डोला किस झील के किनारे रखा जाता है? तो ये रखा जाता है होमकुंड के किनारे। तो देखो फ्रेंड, जो नंदा राज जात यात्रा होती है यह प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित होती है। चमोली के कांसवा गांव से होमकुंड तक 280 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा होती है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और 19-20 दिनों की ये यात्रा होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि नंदा राज जात यात्रा कितने दिनों की होती है? तो होते हैं 19-20 दिनों की। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चमोली में स्थित किस ताल को क्षीर सागर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सतोपंथ ताल को क्षीर सागर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और सतोपंथ ताल आपके किस जनपद में है? तो आपके चमोली जनपद में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जनपद भी आपको इनके ध्यान रखना है। चमोली जनपद में सतोपंथ ताल स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुग्ध ताल किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चमोली जनपद में दुग्ध ताल स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यमताल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टिहरी गढ़वाल में यमताल स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड, जो यमताल है यह सदैव बर्फ से ढका रहता है और यह आपके टिहरी गढ़वाल में है।
तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ताल सदैव बर्फ़ से ढका रहता है। तो यम ताल सदैव बर्फ़ से ढका रहता है, ये आपको ध्यान रखना है और टिहरी जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी झील दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महासर ताल दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित झील है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं गहरा ताल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सहस्त्र ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं गहरा ताल है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यम ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है और यह आपकी टिहरी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष टिहरी जनपद में खतलिंग हिमनद को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2017 में खतलिंग हिमनद को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्वती ताल किस जनपद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिथौरागढ़ जनपद में पार्वती ताल स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, एक इससे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है पार्वती कुंड। तो पार्वती कुंड आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि पार्वती कुंड पूछा जाए तो होगा रुद्रप्रयाग, यदि पार्वती ताल पूछा जाए तो होगा पिथौरागढ़, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैजनाथ झील किस जनपद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बागेश्वर जनपद में बैजनाथ झील स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीमताल सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, यदि कुमाऊं क्षेत्र की भी सबसे बड़ी झील की बात करें तो है भीमताल, ये आपको ध्यान रखना है। यदि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील की बात करें तो है आपकी नौकुचिया ताल, ये आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी तो आपकी भीमताल है और सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल, ये आपको ध्यान रखना है। यदि गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र की एक ही आपकी झील है, सबसे बड़ी भी है और सबसे गहरी है, वो है आपका सहस्त्रताल, जो कि टिहरी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। और भीमताल और नौकुचिया ताल ये आपके नैनीताल जनपद में है, जनपद भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि नौकुचिया ताल किस जनपद में है या भीमताल किस जनपद में है, तो आपके नैनीताल जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुकुंडा ताल किस जनपद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बागेश्वर जनपद में सुकुंडा ताल स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरकाशी जनपद में स्थित किस ताल का नाम संत पुत्र उदलक के नाम पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नचकेता ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में है और इसका नाम संत पुत्र उदलक के नाम पर रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से गर्म पानी वाला ताल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फाचकंडी बयां ताल। यह एक गर्म पानी वाला ताल है, इसका जो जल है ये उबलता रहता है और यह आपके उत्तरकाशी जनपद में फाचकंडी बयां ताल, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उबलता हुआ ताल कौन सा है, तो यह फाचकंडी बयां ताल, ये आपको ध्यान रखना है और यह आपके उत्तरकाशी जनपद में है, जनपद भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि फाचकंडी बयां ताल किस जनपद में है, तो आपके उत्तरकाशी जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असीम गंगा का उद्गम किस ताल के किनारे से होता है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डोडी ताल से। डोडी ताल के किनारे से ही असीम गंगा या अस्सी गंगा निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पे भागीरथी नदी से संगम करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काणा ताल किस जनपद में स्थित है? तो देखो फ्रेंड, जो डोडी ताल है, इसी ताल के किनारे एक यहाँ पे बिना जल वाला ताल है, जिसे अंधा ताल या काणा ताल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह आपके उत्तरकाशी जनपद में है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेड़ा ताल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरकाशी जनपद में खेड़ा ताल स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, खेड़ा ताल आपके उत्तरकाशी जनपद के सूरी गांव में है। और यह ताल अत्यंत स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि अत्यंत स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध ताल है, तो यह आपका खेड़ा ताल, ये आपको ध्यान रखना है। खेड़ा ताल अत्यंत स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है और उत्तरकाशी जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्यामला ताल किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंपावत जनपद में श्यामला ताल स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद के आश्रम भी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद की आश्रम किस ताल के समीप स्थित है, तो यह श्यामला ताल के किनारे, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, एक आपका प्रसिद्ध ताल दूसरा है, वो है झिलमिल ताल। झिलमिल ताल भी आपके चंपावत जनपद में है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, सात ताल स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चमोली जनपद में सात ताल स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे उत्तराखंड की प्रमुख नदियां एवं झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।